क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल आला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जितनों ने तशरीफ़ फरमा है दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक़ है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद हज़रात दी वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत, इस अशरा उला की मजालिस के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है मरज़ और शिफा। और मैं समझता हूँ कि बड़ा बमुताबिक हाल उन्वान है। आरिफीन मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। हम कोशिश करेंगे कि इन महाफिल में बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र मारिफत बक़द्र इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान अपने कम इल्मी के एतराफ़ के साथ और बाब मदीनतुल इल्म से अता होने वाली खैरात पर एतमाद के साथ हर तरह के मर्ज़ को भी जानेंगे, हर तरह की शिफा को भी जानेंगे। आप बस कोशिश करेंगे कि मायार समात बुलंद रहे, ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ रहे ताकि तुफ़्म मारिफत बोना आसान हो जाए। मौजू सबके अज़हान में महफूज रहना चाहिए, मरज़ और शिफा। याद रखिए मरज़, ये पहला जुमला मैं कुछ चीज़ें डिफ़ाइन कर रहा हूँ और इन्हीं वजाहतों के दरमियान मैं देखूँगा कि ज़मीन ज़हन किस हद तक ज़रख़ेज़ है। मरज़ किसी जिस्म के निज़ाम का वो एरर, डिसऑर्डर या बिगाड़ है जिसका जिस्म को नुकसान भी हो और उसकी अलामात भी हो। फिर समझिए मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। मरज़ किसी निज़ाम जिस्म का वो एरर, डिसऑर्डर या बिगाड़ है जिसका जिस्म को नुकसान भी हो और उसकी अलामात भी हो। जिस्म को नुकसान नहीं होगा तो इलाज खिलाफ अक्ल इंसानी हो जाएगा और अगर अलामात नहीं होंगी तो खिलाफ अदल इलाही हो जाएगा। जो सामीन खामोश हैं, मुझे नहीं खबर कि वो किस चीज़ के इंतज़ार में हैं। गुफ्तगू तो मैंने शुरू कर दी है और ये मौजू ऐसा नहीं है कि जिसमें आप सोचते रहें कि 5-7 मिनट बाद हम देखेंगे दाएं बाएं कौन कैसे बोलता है, फिर हम भी शामिल हो जाएंगे। एक एक लफ्ज़ पे आपकी मुझे तवज्जो चाहिए। आप जानते हैं मैं खतीबाना गुफ्तगू करने का आदी नहीं, जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू हदिया कर रहा हूँ। मरज़ किसी निज़ाम जिस्म का, एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो आप करेंगे तो लुत्फ़ आएगा। वो एरर, डिसऑर्डर या बिगाड़, फसाद है जिसका जिस्म को नुकसान भी हो और उसकी अलामात भी हो। अगर जिस्म को नुकसान नहीं होगा तो इलाज खिलाफे अक्ल इंसानी हो जाएगा और अगर अलामात जाहिर नहीं होंगी तो खिलाफ अदल इलाही हो जाएगा। खुदा सीना बसीना लड़ने का कायल है, शब खून मारने की इजाजत नहीं देता। उसका हिस्सा था, उस तक बात पहुंची है। आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान करो मेरे भाई। कौम हमसे क्या चाहती है?
अच्छे अफकार पेश करने के लिए, अच्छे मायार पर पेश करने के लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। कौम हमसे क्या चाहती है जी? खुदा सीना बसीना लड़ने का कायल, वो शब खून मारने की इजाजत नहीं देता। तो जहां जवान भी शब खून पे नाजा हो, समझिए वहां मरज ही मरज है। और जहां शशमाहा भी मुस्कुरा के लड़ना चाहता हो, समझिए वही दारुल शिफा है। माहिर तशरीफ फरमा है, वो भी फिक्र में शामिल हो तो कुछ गुफ्तगू हदिया करूं मेरे लिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये मौजू ऐसा नहीं है कि जिसमें आप 5-10 मिनट दाएं बाएं देखेंगे, 2-4 लोग बोलेंगे तो फिर हम भी बोल पड़ेंगे। एक लफ्ज पे आप तवज्जो करेंगे तो लुत्फ दोबारा। उसने मरज का नुकसान भी रखा है और उसकी अलामात भी, अलामात रखी हैं ताकि आप बदन की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। देखिए, लाहौर के चुनिंदा अज़हान यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, चुनिंदा से, और मेरी भी कोशिश होती है कि यहाँ वो पहलू अर्ज किए जाएं जिनसे तारीख में सरफ नज़र किया गया। तो आपकी खुसूसी, चूंकि आज पहली गुफ्तगू है, तमहीद भी है, साथ साथ मैं नताइज भी हदिया करूंगा, और अगर सारी मनाज़र इसी गुफ्तगू पे बेस्ड हैं। अगर वो परवरदिगार सब खुद करना चाहता होता तो हमें कभी शऊर न देता। क्या कहने, अब लुत्फ आया। अगर वो परवरदिगार सब खुद करना चाहता हो तो हमें कभी शऊर न देता। तो फिर बेशऊर जो कहे सो कहे, बाशऊर न कहे कि जो करता है वो करता है। 2-4% खामोश हैं, खुदा जाने वो किसके इंतजार में। मुझे बड़ी दूर लेकर पहुंचना है बात को मेरे हुजूर। जरा अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए, किबला दुरुस्त कर लीजिए, चेहरा मेरी तरफ कर लीजिए। आप आ जाइए। उसने हमें शऊर दिया है, उसका शऊर देना बता रहा है कि वो सब कुछ खुद नहीं करना चाहता। मैं पूछना चाहता हूं, वो बिकुल्ल शैइन अलीम है, तो फिर उसने बीमारी की अलामतें क्यों रखी? सादा सा सवाल है। यहाँ डॉक्टर्स भी तशरीफ फरमा है, वो मेरी तारीफ करेंगे, मुझे जवाब देंगे। अगर परवरदिगार ने सब कुछ खुद ही करने का इरादा कर रखा तो वो तो बिकुल्ल शैइन अलीम है। उसने मरज की अलामात क्यों रखी? अलामात का रखना बता रहा है कि वो इलाज तुम्हारे हाथों से चाहता है। इलाज तुम करोगे, शिफा वो देगा। तुम शिफा नहीं दे सकते, वो इलाज नहीं करता। सबब बताने लगा हूं, तुम शिफा नहीं दे सकते, वो इलाज नहीं करता। तुम शिफा नहीं दे सकते अपने नक्स की वजह से, वो इलाज करने नहीं आता अपने कमाल की वजह से। यहां बोलता वो है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। पाक सैयदा आपसे राजी रहे और बिलखुसूस यहाँ जो डॉक्टर्स तशरीफ फरमा है, मुझे उनसे दुआ चाहिए। जो अफकार मैं पेश कर रहा हूँ जी, बिस्मिल्लाह, वो बिकुल्ल शैइन अलीम है। उसे अलामत की क्या जरूरत?
उसने अलामतें रखी ही इसलिए है कि वो इलाज हमारे हाथों से चाहता है, हमारे हाथों से। वो अपना काम हमारे हाथों से चाहता है। अल्लाह जाने यदुल्लाह से क्या चाहता है। बोलेगा वही जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। मिजाज बन गया है, बात आगे बढ़ाएं। तो पीछे तशरीफ फरमा है, मिजाज बन गया हो तो बात आगे बढ़ाएं। वो इलाज हमारे हाथों से चाहता है, तभी उसने अलामत रखी। अगर अलामत न होती हम मुतवज्जे ही न होते, जिस्म अंदर ही अंदर खत्म हो जाता और हमें खबर भी ना होती। उसने अलामत रखी है, ये उसकी अदालत है। वो शब खून मारने का कायल नहीं है। उसने अलामत रखी है कि अलामत से पहचानिए, और हमने ये किया है कि हमने अलामत को ही मर्ज समझ लिया। तो समझे है बोला कि तहसीन साइंस एंड सिम्टम्स को हमने मर्ज समझ लिया। सर दर्द हुआ तो टैबलेट खा ली। सर दर्द मर्ज नहीं था, किसी छुपे हुए मर्ज का साइन था। बेटा पीछे से किसी को आगे ना आने दे, किसी आगे आने का शौक हो वो पहले आए। सारी डिस्टर्बेंस है, बेटा आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे मर्दों में बैठो। मौजू पसंद आ रहा है? अगर वो परवरदिगार ये चाहता कि सब कुछ मैं खुद करूं, एक अलामत ही काफी है उसके अदालत पर दलील के तौर पर कि उस परवरदिगार ने मरज की अलामत क्यों रखी है। याद रखिए साहिबान बस में मारिफत, हर वो बंदा अपनी तरक्की की राह में खुद हाइल है जो अपने नक्स को ओन नहीं करता। मैं दलील ऐसी दूंगा हर कल्ब ज़मीर मुतमईन हो जाएगा। जो बंदा दोस्त का ऐब और दुश्मन की खूबी नहीं पहचानता, वो दायरा इंसानियत से बाहर है। मेरे जुमले पे गौर कीजिए, यहां समझ में ना आए तो घर ले जाइए, जाके सोचिए, आपके सामने मारिफत का हजार हजार दरवाजा खुलेगा। जो बंदा दोस्त का है, दुश्मन की खूबी पहचानने से कासिर हो, वो बंदा दायरा इंसानियत से बाहर है। जो बंदा अपने नक्स को खुद ओन नहीं करता, वो खुद अपनी तरक्की की राह मसदूद करता है। कामयाब वो है जो ढूंढता फिरे कोई ऐसा दोस्त हो जो मुझे मेरा नक्स बताए। आपके सामने आदम और इब्लीस का रवैया कुरान में मौजूद है। इब्लीस कह रहा है फबिमा अग़वैतनी, तूने मुझे बहकाया है। आदम कह रहा है रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने अपने नफ्सों पे जुल्म किया है। अपने नफ्स को पहचानना, और उस परवरदिगार ने ऐसा इंतजाम किया कि वो नफ्स छुपने देता नहीं, वो बार बार आपके सामने लाता है।
आप नजरअंदाज करें तो आपकी मर्जी। बहुत से लोग हैं जो सर दर्द लेके फिरते रहते हैं और कुछ नहीं करते। मैंने पता नहीं सर दर्द में क्या क्या कह दिया। खुदा के लिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं और हमसे आप क्या चाहते हैं? बहुत से लोग सर दर्द लेके फिरते रहते हैं, इलाज की तरफ मुतवज्जे ही नहीं होते, और होते भी हैं तो सिर्फ सर दर्द खत्म करने की हद तक। ये कभी बैठ के तन्हाई में सोचते ही नहीं कि आखिर ये सर दर्द किस वजह से हुआ। आप क्या समझते हैं कि आप जब इलाज करते हैं तो अपने जिस्म का इलाज करते हैं? परवरदिगार का निजाम भी परफेक्ट है, उसका नाज़िम भी परफेक्ट है, उसके निजाम इस्मत माब हैं। लाइल्मी, लालच, नीयत फसाद की मुदाखलत से खुदाई निजाम में पहले आप बिगाड़ पैदा करते हैं और उसी बिगाड़ का इलाज करते हैं और समझते हैं कि हमने जिस्म को दुरुस्त कर लिया। बहुत कीमती जुमला हदिया कर रहा हूं साहिबान बज़्म मारिफत। उस परवरदिगार ने हमें शऊर अता किया, शऊर का देना बता रहा है। वो चाहता है कि हम खुद समझें। यकीनन कोई इंसान रुए जमीन पे नहीं जो बीमारी को पसंद करता हो, कोई है? लेकिन आइए मैं आपको बीमारी का एक मस्बत रुख दिखाता हूं। मैंने पहले जुमला ऐसे ही नहीं कहा था, ये कोई खतीबाना बात नहीं थी कि जो दुश्मन की खूबी ना पहचान सके, जो दोस्त का ऐब ना पहचान सके, वो दायरा इंसानियत से बाहर है। मरज हर किसी का दुश्मन है, मगर इस मरज का एक पॉजिटिव मस्बत रुख दिखाता हूं। मरज इलाज का तकाजा करता है। इलाज करने के लिए बदन को समझना पड़ता है। कुछ मयारे समात बढ़ाएं तो मैं जुमले हदिया करूं। मरज इलाज का तकाजा करता है। मरज है तो जिस्म को तकलीफ होगी, जिस्म को नुकसान होगा, नुकसान तकाजा करेगा कि उस नुकसान और तकलीफ को खत्म किया जाए। इस दुरुस्तगी का नाम इलाज है। यानी मरज इलाज का तकाजा करता है और इलाज करने के लिए जिस्म को समझना पड़ता है। यूं इलाज में ही नफ्स की मारिफत होने लगती है और जब अपने नफ्स की मारिफत होती है तो वहां से खुदा की मारिफत का सिलसिला शुरू होता है। इस मौजू पे बताइए किस मायार की गुफ्तगू चाहते हैं? इस मौजू पे किस मायार की गुफ्तगू चाहते हैं? मरज तकाजा करती है इलाज का। इलाज करने के लिए बदन को, जिस्म को समझना पड़ता है और इलाज में ही जिस्म की मारिफत होती है। और जब जात की मारिफत होती है, नफ्स की मारिफत होती है, तो वहां से मारिफत परवरदिगार का सिलसिला शुरू होता है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था, मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा की मारिफत पाई। जिसने अपने नफ्स को पहचाना, हमें पता ही ना चलता हो, हमें इदराक ही ना हो कि हम हैं क्या। सिर्फ अपनी जात ही का मुताला कर लिया जाए, किताब जात को पढ़ लिया जाए तो मारिफत परवरदिगार हो जाए। बात जहां तक आ गई है तो कीमती तरीन पहला नतीजा आपकी समातों से कुलूम में उतारूं। अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हैं, अल इल्मु इल्मान
इल्मुल अब्दान व इल्मुल अदियान। अली ने फरमाया कायनात में इल्म ही दो है, एक बदन का इल्म है, एक दीन का इल्म है। अब खुसूसी तवज्जो मुझे जो तबीब बैठे हैं, जो डॉक्टर्स बैठे हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो चाहिए। कीमती तरीन शऊर का तोहफा पेश करना चाहता हूं। ये अली फरमा रहे हैं अल इल्मु इल्मान, इल्म है ही दो, इल्मुल अब्दान व इल्मुल अदियान। एक है बदन का इल्म, एक है दीन का इल्म। लफ्ज बदलो तो मफहूम वादे हो जाएगा। अली ने फरमाया दो ही इल्म, एक है जिस्म का इल्म, एक है जिस्म की हिफाजत का इल्म। इल्मुल अब्दान व इल्मुल अदियान, एक बदन का इल्म है, एक दीन का इल्म है। मेरे डॉक्टर्स तायीद करेंगे, साहिबान बज़्म मारिफत, कीमती तरीन नतीजा हदिया कर रहा हूं। एक बदन का इल्म, एक दीन का इल्म। लाखों साल लगा दिए आपने इल्मुल अब्दान समझने में, करोड़ों जाने लुकमाए अजल बन गई तजुर्बात में। लाखों साल लगा दिए इल्मुल अब्दान समझने में और करोड़ों लोगों की जानें जाया हुई तजुर्बात में। लाखों साल गुजरने के बाद भी जो इल्मुल अब्दान नहीं समझ पाए, वो चाहते हैं इल्मुल अदियान उनके हाथों में दे दिया जाए। कोई तो समझे खुदा के लिए, कोई तो समझे। चलिए दुनिया का कोई तबीब, कोई डॉक्टर मेरे सामने लाइए जो ये दावा करे कि मैं जिस्म इंसानी को मुकम्मल तौर पे समझता हूं। क्यों हुजूर है कोई? कोई नहीं है। मैं तायद लेके बात आगे दोहराऊंगा। कोई एक तबीब, कोई एक डॉक्टर कहे कि मैं बदन इंसानी को मुकम्मल तौर पे समझता हूं। जितना जानता है अपने इसका उतना इकरार करता है। अगर बदन इंसानी को हकीम, तबीब, डॉक्टर्स मुकम्मल तौर पे समझ गए होते तो मेडिकल साइंस में रोज नए नए शोबे बरामद ना हो रहे होते। इसका मतलब है इंसान जात में भी लामतना ही है। हर रोज नई स्पेशलाइजेशन। पीछे आप चले जाइए तो चंद उलूम थे, साइंस के चंद, आज सिर्फ मेडिकल साइंस में हर रोज नई से नई शाख। ये नई से नई शाख क्या बता रही है कि अभी आप बदन इंसानी को नहीं समझेंगे। दुआएं आप मांग रहे हैं सेहत कुल्ली की। क्या कहूं मैं, कहां से लाऊं वो लफ्ज। अच्छा चलिए दुनिया में आप डॉक्टर्स को रहने देते हैं, हम मरीजों से बात कर लेते हैं। दुनिया का कोई बंदा ले आइए जो कहे कि जी मैं 100% सेहतमंद। कोई है? हो सकता है कोई कहे कि जनाब मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, हो सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी हो सकता है कि उसे बीमारी हो और उसे इदराक ही ना हो, उसे तकलीफ भी हो रही हो और एहसास ही ना हो। बहुत सी बीमारियां हैं, बात एक आ गई है तो अदिया करूं, बगैर तशरीह के समझेंगे तो मैं आपके शुक्रगुजार हूं। बीमारियों की भी कुछ कैटेगरीज हैं। कुछ बीमारियां काफिर होती हैं, कुछ मुनाफिक। कौन सा मेरी तारीफ कीजिएगा खुदा के लिए। बिस्मिल्लाह मौला आपको सलामत रखे। मेरी तारीफ कीजिएगा, मुझे बस आपकी तारीफ चाहिए।
अब कुछ सामईन सोच रहे हैं जी बीमारियां काफिर भी होती हैं, मुनाफिक भी होते हैं। आपने क्या समझा? मैंने खतीबाना बात की? इज्जत अली की कसम नहीं। कुछ बीमारियां काफिर होती हैं, कुछ बीमारियां मुनाफिक। काफिर बीमारियां कम लोगों को मारती हैं। इसलिए कि काफिर की नफ्सियात ये है कि वो सीना तान के सामने आके इनकार करता है, और मुनाफिक की निशानी ये है कि वो छुप छुप के बाहर करता है। यहां से बात आगे बढ़ाएं। काफिर बीमारी वो होती है जो फौरन अपनी अलामत जाहिर कर देती है। आओ मुझसे लड़ो। अब वो बीमारियां गिनने लगूं तो अगले 5 मिनट चाहिए, अगले 5 मिनट चाहिए वो बीमारियां गिनूं कि काफिर बीमारियां कौन सी हैं, मुनाफिक बीमारियां कौन सी। कुछ बीमारियां हैं जो फौरन अलामतें जाहिर कर देती हैं, चाहती हैं कि आओ हमसे लड़ो। कुछ बीमारियां अंदर ही अंदर चलती रहती हैं और अलामत जाहिर होने तक बहुत सा नुकसान कर चुकी होती है। उनमें से एक बीमारी कैंसर की भी है। अंदर ही अंदर काम करता रहता है और पता ही नहीं चलता। अलामत जाहिर होने में देर लगती है, अपनी अलामतें छुपाए रखता है। आपके बदन के अंदर मौजूद सेल्स के साथ साथ रहता है, मगर पता नहीं चलने देता कि कौन है क्या है। उस परवरदिगार ने जो निजाम रखा है आपके जिस्म से लेकर जिस्म कायनात तक, खुदा की कसम एक ही निजाम है, एक ही सिस्टम, एक ही सिस्टम है, एक ही निजाम और परफेक्ट निजाम। उस परवरदिगार के सारे मसाइल इस्मत माब हैं। परफेक्शन ही परफेक्शन है, निजाम भी परफेक्ट है, नाजिम भी परफेक्ट। लाइल्मी की मुदाखिलत, लालच की मुदाखिलत, नीयत फसाद की मुदाखिलत उस निजाम में बिगाड़ पैदा करती है जिसे मरज कहते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन फरिश्ते आके थोड़ी करते हैं। जरा इंसान की हालत देख लीजिए, साफ सुथरा बेहतरीन परफेक्ट निजाम परवरदिगार देता है, उसे खुद बिगाड़ते हैं और जब बिगड़ जाता है तो फिर रोना रोते हैं कि जो करता है वो करता है। हर रोज नई बीमारी सामने आ रही है, नई बीमारी। उस परवरदिगार ने आपको जिस्म जो दिया था वो ऐसा परफेक्ट है कि इसका जिक्र करके वो अपनी तख्लीक पे नाज करता है। बिगाड़ किसने पैदा किया? हमने खुद। लेकिन जरा इस खुसूसी नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मरकूज चाहता हूं ताकि अगली गुफ्तगू के लिए मैं मुकदमा कायम कर सकूं। लाखों साल लगा दिया आपने इल्मुल अब्दान को समझने में, करोड़ों लोग लुकमा अजल बन गए, करोड़ों लोगों की जानें भेंट चढ़ गई आपके तजुर्बात, फिर भी आप इस काबिल ना हुए कि कह सके कि हम बदन को समझते हैं।
जबकि मेडिकल साइंसेज में हर इंसान के बदन को अलग अलग नहीं समझना था। क्या बात है, क्या बात है। हुजूर को 10% बंदों की जिम्मेदारी आप ले लें तो मैं अगली बात करूं। क्या बात, एक मॉडल है उसी को देखना और हम इतना हर साल का नया मॉडल नहीं है। वाह वाह वाह। मेडिकल साइंसेज में हर इंसान पे अलग अलग रिसर्च नहीं होनी, एक ही जिस्म को, एक ही बदन को समझना था और उसके उसूल लेके सब पे लागू करने थे। एक बदन को समझना था। जेनेटिक कोडिंग से लेकर आपकी फिजियोलॉजी तक सिस्टम ही एक है। बस एक जिस्म, एक बदन को समझना था और सारी इंसानियत का फायदा था। मगर लाखों साल लग गए, करोड़ों जिंदगियां लुकमा अजल बन गई और एक बदन न समझा जा सका। मगर मुआफ करना, बदन इंसानी का निजाम एक है, लेकिन हर इंसान का नफ्स अलग है, हर इंसान का शऊर अलग है, हर इंसान की अक्ल अलग है, हर इंसान की रूह अलग है, हर इंसान का दिमाग अलग है, हर इंसान का अकीदा अलग है। जो एक दवा से कुल इंसानियत के शऊर का इलाज कर दे उसे बाबेदारुल हिकमत होना चाहिए। कोई तो कदर करेगा मैं यहां तो आपको एक ही बदन समझना था, हर किसी पे अलग अलग तजुर्बा थोड़ी होना था। एक ही सिस्टम है, एक ही निजाम है, वो एक बदन आपसे समझा नहीं गया। मैं किनाए की दुनिया का मुसाफिर हूं और आपसे बेहतर किनाया समझने वाली कौम मेरी दानिश में अल्लाह ने जमीन पे उतारी नहीं। मैं किनाए से गुजरूंगा बगैर तशरीह के, आप समझेंगे तो मुझे लुत्फ आएगा और मैं समझूंगा कि जो तहकीक मैं पेश कर रहा हूं उसकी मुझे कीमत वसूल हो रही। इस छोटे से जिस्म की तंदुरुस्ती का नाम सेहत है। फिर गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। ये जिस्म, इसकी तंदुरुस्ती का नाम सेहत है, लेकिन एक जिस्म का सिर्फ तंदुरुस्त होना ही काफी नहीं, तंदुरुस्ती के साथ मंदरुस्ती की भी जरूरत है। तंदुरुस्ती तिब का मौजू है, मंदरुस्ती हिकमत का मौजू है। अब समझ में आया रसूल ने क्यों कहा था मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दर है। इस छोटे से बदन की सेहत तो आपसे कायम रहती नहीं। फिर किराए में एक जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह करे मुझे तशरीह न करनी पड़े। इस छोटे से जिस्म की सेहत तो आपसे कायम रहती नहीं। विलायत तो जिसमें कायनात की सेहत कुल्ली का नाम है। आप क्या खुदा की कसम क्या सुन रहे हो? जिस दिन मैं आपका मिजाज देखूंगा मैं इस लफ्ज़ से सेहत कुल्ली पे बात जरूर करना चाहूंगा। हाय हाय किबला सेहत ही हासिल नहीं हो रही, सेहत कुल्ली की बात कर रहे हैं। क्या कहने ये मंदरुस्ती की कहा है। वाह वाह वाह। ये छोटा सा जिस्म, ये छोटा सा बदन, इसको तो आप समझ नहीं पाए। यानी लाखों सालों के तजुर्बात के बाद, लाखों इंसानों के रूहों और जिस्मों की बलियां लेने के बाद
आप इस काबिल नहीं हुए कि इस बदन के इल्म को जान पाए, और ख्वाहिश आपकी ये है कि इल्म और लदियान आपके हाथ में दे दिया जाए। आप बताएं मंदरुस्ती कैसे होगी? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक हकीम था जिसका नाम है जालिनूस। क्या कहने खुदा की कसम। अच्छा, जो अब तक नहीं बोल रहा उसे जुबान की इबादत का मौका फराहम करने लगा हूं। जालिनूस हकीम था, बड़ा मारूफ हकीम तभी। उसने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को एक खत लिखा। उस तबीब ने, जालिनूस ने जनाब ईसा इब्न मरियम को एक खत लिखा, और जहां से उसने इब्तिदा की है ना, उस इब्तिदा को समझने के लिए पहले आपको ज़हन में रखना पड़ेगा कि ईसा कौन है। और मैंने कहा जो अब तक खामोश बैठे उन्हें जुबान की इबादत का मौका दे रहा हूं। जालिनूस ने इब्ने मरियम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को खत लिखा, और उसकी इब्तिदा ये थी, मिनत तबीबिल अबदान इला तबीबिन नुफूस। मैं आज आपसे पूछ के जाऊंगा कि ये मौजू आप आगे सुनेंगे। जी बिस्मिल्लाह। पाक सैयदा मुझे तौफीक अता फरमाएं कि वो हकायक सारे मैं आपके सामने पेश कर सकूं जो इस मौजू के ज़ैल में पेश करना चाहूँ। सिर्फ आपसे गुजारिश इतनी है कि फिक्री सपोर्ट मुझे देते रहे। पाक मुर्शदादी सब मोमिनीन को भी आबाद व शाद रखे, सलामत रखे। आपकी दुआओं से ही मालिक ने मेहरबानी फरमाई है कि ज़ाहिद बुखारी साहब ने मौलाना की तौफीकात में इजाफा फरमाया। जिस जिक्र के बारे में खुदा जमानत ले चुका हो, खुदा जामिन है। जालिनूस तबीब ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को खत लिखा, और उसकी इब्तिदा ये थी, मिनत तबीबिल अबदान इला तबीबिन नुफूस। बदन के तबीब की तरफ से खत है नफ्सों के तबीब की तरफ। मैंने पहले कहा था कि इस खत को समझने के लिए आपको पहले ज़हन में रखना पड़ेगा कि ईसा कौन है। हाथ फेर के कोढ़ियों को शिफा देने वाला ईसा। इस्तिकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाए तो हक़ समाअत अता ना हो। हाथ फेर के कोढ़ियों को शिफा देने वाला ईसा, पांव की ठोकर से मौत को हयात में बदलने वाला ईसा। जालिनूस लिख रहा है, मिनत तबीबिल अबदान इला तबीबिन नुफूस। लुत्फ लीजिएगा बात का, बदन के तबीब का खत है नफ्स के तबीब की तरफ। नफ्स इंसान की इंतहा नहीं, आगे कुछ और भी है। जनाब ईसा के संदूक से खत एलिया के नाम भी निकला है, जिसपे मरियम के बेटे ने लिखा हुआ था, मिनत तबीब नुफूस इला तबीब अरवाह। नफ्सों के तबीब का खत है रूहों के तबीब के नाम। बोलता वही है जिसकी जुबान ज़िक्र की अमानत है। यहां से आपने कैटेगरीज देखी, तबीब बदन, तबीब नफ्स, तबीब रूह। ईसा तबीब नफ्स है, बदन और रूह के दरमियान नफ्स है।
मौत न बदन को आती है न रूह को। बदन को क्या आएगी, वो कभी जिंदा था ही नहीं। रूह को कैसे आएगी, रूह कभी मरती ही नहीं। इसीलिए कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दरमियान में खुदा ने कैटलिस्ट बना के रूह और बदन को मिलाने वाला नफ्स रखा है। जब उसे मौत आती है, बदन जहां से उठा था वहां चला जाता है, रूह जहां से आई थी वहां चली जाती है। यहां बोलता वो है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है, रूह। कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट। दो न मिल सकने वाली इंतहाओं को मिलाने की सलाहियत रखने वाला अमल अंगेज। बदन के तबीब का खत है नफ्स के तबीब की तरफ, और नफ्स के तबीब का खत है अगर ये रूहों का तबीब न होता तो रूहों से इसकी विलायत का इकरार न लिया गया। मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपने। डॉक्टर्स की बहुत सारी अक़साम है। इल्म के एतबार से, नफ्सियात के एतबार से, रवैयों के एतबार से, तजुर्बात के एतबार से। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो तब तक नुस्खा लिखते ही नहीं जब तक तशखीस मुकम्मल ना हो। वो कभी नहीं लिखेंगे कि जनाब ये जाके खा लीजिए। बल्कि बहुत से डॉक्टर से मेरा इस पे मुबाहसा भी हुआ। और आप ये यकीनन आपने मुशाहिदे में भी होगी कि आप गए हैं डॉक्टर के पास और चेकअप करवाया है और डॉक्टर साहब ने फ़ौरन नुस्खा लिख दिया है, चंद दवाइयाँ और साथ इधर टेस्ट भी लिख दिया। तो मैंने कई मरतबा डॉक्टर से पूछा है कि ये टेस्ट आपने क्यों लिखे। तो उनका जवाब होता है कि जनाब टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा इसे क्या। तो फिर मैं पूछता हूँ कि जब टेस्ट का रिजल्ट आया नहीं, आपको पता चला नहीं, तो ये दवाई किस बुनियाद पे आपने लिखी। मैं यहाँ सारी बातें सच्ची करूंगा। नहीं, आपने तो खैर जो बात कर दी, मेरे पास इसकी मस्बत पॉजिटिव बात की। तो एक डॉक्टर साहब ने कहा कि मसला ये है कि हमें सिर्फ जिस्म का इलाज नहीं करना होता, मरीज की नफ्सियात भी होती है। एक पढ़ा लिखा मरीज समझ जाता है कि जब तक डायग्नोसिस मुकम्मल नहीं होगा तो डॉक्टर दवा क्या लिखे। लेकिन एक जो समझदार मरीज नहीं है, उसकी निगाह होती है उन पैसों पर जो उसने हमें दिए, और वो जब कुछ भी लेके नहीं निकलता तो सोचता है कि मैंने पैसे किस चीज के दिए। बेचारों की मजबूरी है। हर मरीज एक मायार का नहीं, इसी तरह हर तबीब एक मायार का नहीं। लेकिन ये बात याद रखिए साहिबान बस में मारिफत, इस कायनात में जितने तबीब हैं, मैं आपके मायार समात को देख रहा हूं, और आज मैं ये चाहता था मैं कम से कम मरज को आपके सामने यूं डिफाइन कर लूं कि अगली गुफ्तगू मेरे लिए आसान हो जाए। अगर खुदा की कसम हम मरज को समझ लें तो परवरदिगार आलम ने यह निजाम रखा ही इसलिए, वो मरज को जरिया बना के आपके नफ्स की मारिफत तक आपको पहुंचाता है। ये बड़ी कीमती बात थी अगर आप मुतवज्जे होते हैं। वो मरज को जरिया बना के आपको आपके नफ्स की मारिफत तक पहुंचाता है। वो जरिया बना लेता है उस मरज को। मरज से तकलीफ होगी, नुकसान होगा, नुकसान होगा तो आप उसे खत्म करना चाहेंगे।
खत्म करना चाहेंगे तो इलाज करेंगे। इलाज करने के लिए बदन को समझना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपनी जात को समझेंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि इसका कोई खालिक है। वो परवरदिगार उसका निजाम कायनात है, निजाम कायनात, थेरी ऑफ एवरीथिंग। ये वो थेरी है जो आपके ईरा के मारूफ तरीन साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी इसकी ख्वाहिश लेके मर गए। थेरी ऑफ एवरीथिंग, मुझे इज्जत अमीरुल मोमिनीन की कसम, बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक कुरान की हर आयत आप पढ़ के देखें, उसके अंदर थेरी ऑफ एवरीथिंग। ये काम फकत अल्लाह के कुरान में है या वारिसाने कुरान के लफ्जों में है कि वो जिस पे बात करते हैं थेरी ऑफ एवरीथिंग देते हैं। क्या बात। इस बदन, इस जिस्म लेकर जिस्म कायनात तक। आप हैरान हो गए कि ये कोई तारीखी बात की है मैंने, बड़ा कीमती जुमला था अगर आप मुतवज्जे होते। थेरी ऑफ एवरीथिंग, अली को पढ़ के देख लीजिए। अली को पढ़ के देख, अली फरमाते हैं इंसान तो अपने आप को एक जुर्म सगीर समझता जबकि तेरे अंदर आलम अकबर बंद है और तेरे बदन में वही निजाम है जो आलम अकबर का निजाम है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। यानी आप बात बदन की करें और समझ ले कायनात की, बात जर्रे की करें और समझ ले कायनात की। ये कानून देने वाला खानवादा, वारिसाने कुरान का खानवादा। मैं आज की हद तक इस जुमले पे आपकी ज़हमतें तमाम कर रहा हूं। उस परवरदिगार ने मरज को जरिया बनाया है आपके नफ्स की मारिफत के हुसूल का, और दस्तूर परवरदिगार ये है, कानून परवरदिगार ये है कि वो मनफी की पहचान के जरिए मस्बत की मारिफत करवाता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। वो मनफी की पहचान के जरिए मस्बत की मारिफत करवाता है, वरना कलमे में इल्लल्लाह काफी था। तो समझा है मैंने क्या कहा है? वो पहले इकरार ला इलाह करवाता है ताकि मनफी का पता चले। और जब मनफी की मारिफत हो जाए तो उसको जरिया बनाता है मस्बत की मारिफत के लिए। बहुत से लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए हो सकता है सोचते हों कि बुतों के झुरमट में ला इलाहा का मतलब है हाथों से बुतों को गिराना और इल्लल्लाह का मतलब है उसे एक माबूद का इकरार करना, यानी बुतों की नफी करके परवरदिगार को मानना। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। नहीं, खुदा की कसम, अली की बताई हुई तौहीद में ये ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं। इसलिए कि अली फरमाते हैं नाकिस की नफी से कामिल का कमाल साबित नहीं होता। कामिल का कमाल कामिल की नफी से साबित होता है। मिसाल दो ताकि बच्चे भी समझे। हुजूम औरतों का और कह दिया जाए इनमें कोई मर्द नहीं, क्या समझ पाएंगे कि मर्द क्या है? कमाल तो ये है कि हुजूम भी मर्दों का हो और फिर कह दिया जाए ला फतह इल्ला अली। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। बुतों के झुरमट में खड़े हो के ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और है,
जुमला कह रहा हूँ खुदा की कसम, जुमला नहीं, मारिफत का मीनार नूर खड़ा करने लगा हूँ जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने का शौक है। वो ये बात याद रखे कि बुतों के जुर्मट में खड़े होके ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और है, और मोहम्मदों की हवेली के दर पे खड़े होके ला इलाहा कहना और है। वहां ला इलाहा इल्लल्लाह का हो जहां कमाल ही कमाल है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या कहते। बुत गिरा के ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि खुदा बुतों से बड़ा है। ये कोई शान परवरदिगार है। उस हवेली की दहलीज पे खड़े होके ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, जिनमें कोई इशारे से चांद तोड़ रहा है, कोई इशारे से सूरज बुला रहा है, कोई जमीन से चश्मे निकाल रहा है, कोई आसमान से फरिश्ते बुला रहा है। और जब दिमाग चकराने लगे ये कौन है, फिर वो सजदा करे तो हाके कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। उसने मरज को जरिया बनाया है आपकी नफ्स की मारिफत के हुसूल के लिए। वो चाहता है कि आप पहले मरज को पहचानें, फिर उसके इलाज की तरफ मुतवज्जे हो। मरज जिस्म का हो, नफ्स का हो, रूह का हो या अकीदे का, उसका इलाज बहरहाल जरूरी है। इसलिए कि जब जिस्म बीमार होता है तो लज्जते जिस्मानिया को मसदूद कर देता है। 15 बंदे 15 सामीन मुझे इस मायार के दे दीजिए जो मेरी बात की कदर कर सके। जब जिस्म बीमार होता है तो लज्जते जिस्मानिया से महरूम कर देता है, और जब रूहें बीमार होती हैं तो औसाफ रजीला से हमकिनार कर देते हैं। और अगर कोई इलाज की तरफ मुतवज्जे न हो तो फिर बीमारियां घर कर लेती, और फिर वो मंजिल नामुरादी आती है जिसे आप कहते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया। यही वो मकाम नामुरादी है जहां डॉक्टर जवाब दे देता है, और यही वो मकाम नामुरादी है जहां खुदा मोहरे लगा देता है। कब्ल इसके कि लश्करे इब्लीस ममलिकते दिल को तस्खीर कर ले, इलाज का सोच लीजिए। उस परवरदिगार का करम है कि वो मनफी को मस्बत के लिए इस्तेमाल करता है, वरना जिस दिन इब्लीस ने इनकार किया था वही मार दिया होता। वो इब्लीस को मार देता तो उसकी हुज्जतों की पहचान कैसे होती। नौकर आपका जालिम है तो घर में रखा हुआ क्यों है? इसीलिए रखा हुआ है कि जालिम हो नौकर भी हो तो किसी को पता चले कि घर का मालिक कितना आदिल है। ला के मेरे ऊपर कोई कपड़ा डाल दीजिए। एक सलावत पढ़ ले बुलंद आवाज से। बस अहमद आज की हद तक तमाम हुई। कल इंशाल्लाह यहीं से बात की मैं इब्तिदा करूँगा। कल इतनी मेहरबानी कीजिएगा कि थोड़ा मायार फिक्र बढ़ा के आए।
ताकि जिस मायार पे मैं बात करने का आदी हूँ उसी मायार पे कर सकूँ, निचली उड़ान न भरनी पड़े। निचली उड़ान भरनी पड़ेगी तो फिर लुत्फ नहीं आएगा, फिर मजलिस लेक्चर में बदल जाए। हमें मुज़य्यन मजलिस की जरूरत है। वरना लेक्चर्स के लिए बहुत से स्टेजेस हैं, बहुत सी जगह हैं जहाँ लेक्चर्स होते हैं, यहाँ जीनत मजलिस की जरूरत है। मखदूम कौन है ना आपको सलामत रखे। आज एक गहवारा बरामद होगा। हिंदुस्तान के एक शायर हैं, उनका एक शेर, शायद ये शेर ही काफी हो जाए। वो फरमाते, कहते कहते कुछ जुबानें बेजुबानी रह गई, तीर खा के सो गए असगर कहानी रह। मरहबा मरहबा मरहबा, हजरों को मिलता। पाक सैयदा आपकी आवाजें अपनी बारगाह में कबूल करें। तीन माएँ ऐसी हैं करबला में जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहाँ से खाली ना भेजे। तीन माएँ ऐसी हैं जिन्होंने सब कुछ करबला में तरका लुटा दिया। उनमें पहली है वो माँ जो आपके शहर की मेहमान, आज का मसाइब मर्दों से ज्यादा हमारी माओ बहनों बेटियों का हिस्सा है। जो ख्वाहिश औलाद रखता है, जो हुसैन का आज़ादार चाहता है, इसे सिर्फ खाली झूला ना समझे, ये बाबुल हवाइज का झूला। अपने दिलों में दुआ रख के जब आपको महसूस हो कि मैं अब खुद अपनी गरिफ से बाहर हूं, उस वक्त जनाब रुबाब की बारगाह में अली असगर का वास्ता देके जरूर मांगे। उलमा ने लिखा है ये बड़ा मुजर्रब अमल है। पहली माँ वो जो आपके शहर की मेहमान है, दूसरी माँ का नाम है रबाब। एक जुमला कहता हूं, अल्लाह करे इस दर्द को आप महसूस कर सके। बात बड़ी पुरदर्द है। तारीख ने लिखा है कि जब असगर शहीद हो गए और दफन कर दिए गए तो जानते जनाब रबाब ने क्या किया? जनाब, अल्लाह करे आप समझें, जनाब फिजा के कंधे पे हाथ रख के जनाब रबाब ने कहा, आप फिजा कनीजों वाले खेमे में चलते। मेरा सैयदों से एक ही रिश्ता था। मरहबा मरहबा मरहबा। ये रातें ही इसलिए हैं कि हर कोई मातम करे, मोहम्मद की बेटी को पुरसा दे। तारीख ने लिखे हैं तीन ऐसे किरदार जिन पे ऐसी मुसीबत टूटी है कि उन्हें घुटनियों के बल चलना पड़ा। मैं आपके लिए दुआई कर सकता हूँ। मैं दुआ करता हूँ मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहाँ से खाली ना भेजे। आप भी दुआ करें। पाक सैयदा माओ बहनों बेटियों को लेके यहाँ आए हैं सफर करके, खुश आंखें लेके वापस नहीं जाना चाहते। और जो रो ना सके वो इतनी मेहरबानी करे वो सर झुका ले। ऐसा ना हो दाएं बाएं खून रोने वाला इमाम खुश आंखों पे गवाह बन जाए। बीवी से आंसू की खैरात मांगे तो ये मैं दर्द भरा जुमला कहूँ। तीन ऐसे हैं जो घुटनियों के बल चले। उनमें एक है हुसैन। अकबर के लाशे पे यूं गया, पदर पर लाश पिसर जानू बजानू रसी। हुसैन घुटनियों के बल अली अकबर की लाश पे गए। दूसरा, अल्लाह करे आप बर्दाश्त कर सके, दूसरी है अली की बेटी
लोहे के ताजियाने से नौफल ने इतना मारा कि अली की बेटी चलने के काबिल न रही, और उधर काफिले को आवाज दी गई, अर रही। काफिला चला और अली की बेटी गिर गई। अली की बेटी चल नहीं रही थी कि एक जालिम ने सज्जाद की पुश्त पे ताजियाना मारा। सज्जाद ने पलट के देखा, अली की बेटी घुटनियों चलने लगी। नमार ज़ैनब चलती है। जो इमादत करते हुए ये जुमला सुन लेना। तीसरा है रबाब का असगर। जब हुसैन ने गुर्बत की सदा दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है मुझ गरीब की मदद करने वाला? अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा लिया। दो मौके हैं जहां असगर ने हुसैन से बातें की। मैं अज़ादारों तक वो दोनों अमानतें पहुंचाना चाहता हूं। अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा लिया। सिर्फ गिरे नहीं अली असगर, घुटनियों के बल दरे खैमा की तरफ चलने लगे। उधर से ज़हरा का लाल आया, खैमे के दरवाजे पे रबाब, ला मेरा सबसे बड़ा सिपाही मेरे हवाले कर। जनाब रबाब ने अली असगर को हाथों पे लिया। जो घर से रोने आए हैं उनके लिए है जुमला। जनाब रबाब ने अली असगर को हाथों पे लिया। हर माँ ने अपना बच्चा तैयार करके दिया था, क्या करे मजबूर माँ। असगर के चेहरे पे रेत जमी हुई है। असगर को पिलाने के लिए एक कतरा नहीं। असगर के चेहरे को कैसे साफ करे रबाब। या जनाब रबाब ने ये किया, असगर को हथेली पे लेकर चेहरा ऊपर करके इतना रोई जनाब रबाब कि आंसू असगर के रुखसारों पे गिरे। अपनी चादर से असगर का चेहरा साफ करके कहा, असगर माँ को माफ कर देना। कुरान कहता है 2 साल माँ दूध पिलाए, दूध तो कुजा, मैं तुझे पानी नहीं पिला सकी। मरहबा 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 मरहबा, एक सीना और बुलंद करें। असगर कुरान कहता है वल वालिदात युरज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन। असगर मैं तुझे 2 घूंट दूध न पिला सकी। अली असगर का चेहरा साफ किया। हुसैन इब्न अली ने हाथ बढ़ा। जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ उसके लिए जुमला कह रहा हूं, मोहम्मद की बेटी उसे खैरात अता करेगी। हुसैन इब्न अली ने हाथ बढ़ाया। मां ने असगर हाथों पे रखा। हुसैन इब्न अली चलने लगे। मां ने कहा, एक मर्तबा मेरा लाल मुझे वापस दे। हुसैन इब्न अली ने अली असगर को पलटाया, एक कोने में ले गई। जनाब रबाब, असगर तू इतना छोटा है, चल भी नहीं सकता। असगर मुझे मोहम्मद की बेटी के सामने सुरखरू करेगा? हाय 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 हाय। असगर मुझे मोहम्मद की बेटी के सामने सुरखरू करेगा? बस ये सुनना था कि अली असगर ने बाहें खोल दी। ये पहला मौका है जब असगर ने हुसैन से गुफ्तगू की। सुनोगे अज़ादारों को गुफ्तगू क्या थी? अली असगर ने बाजू खोले। हुसैन इब्न अली ने अली असगर को उठाया। एक मर्तबा अली असगर ने हुसैन के कानों में एक ऐसा दर्द भरा जुमला कहा कि ज़हरा का लाल रोने लगा। जानते वो जुमला क्या था? बाबा बाबा मुझे मैदान में ले जाओ। बाबा मैं मैदान में जाऊंगा, मैं यही रह जाऊंगा। बाबा मैं बहुत छोटा हूं मगर मुझे मैदान में जाने दे, मुझे यही लड़के मरने दे। ज़हरा के लाल ने माथा चूम के कहा, असगर तुझ जैसे बच्चे भी मैदान में लड़ते हैं। सुनोगे जुमला गुर्बत का असगर का? बाबा मुझे मर जाने दे। बाबा मैं ज़हरा का पोता हूं, मैं जानता हूं करबला के बाद मुझे उठाने वाली के हाथ बंध जाएंगे। बाबा मुझे रास्ते में कौन उठाएगा? बाबा मुझे यही मर जाने दे। कीजिए मातम, कीजिए मातम। मोहम्मद की बेटी रातों में मातम देखने आती है।
हुसैन इब्ने अली अली असगर को ले मैदान में पहुंचे। ज़हरा के लाल के दो शेर मैं आपको सुनाना चाहूं। शेर कहता है, जब मैं हुसैन इब्ने अली के करीब गया हूं तो हुसैन आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहे थे। जानते क्या कह रहे थे हुसैन? शियती मा इन शरब तुम रैयाज बिन फज करूनी, शियो जब भी पानी पीना मेरी प्यास को जरूर याद कर। और समय तुम बेगरीब नो शहीद फंदबूनी, किसी मुसाफिर परदेसी का जिक्र सुनना तो मेरा मातम जरूर करना। अगला शेर नहीं, दर्द का कोहे पाकोहे गिरा है। फिर हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं, ले तो कुम फी यौमिन आशूरा जमीअन तंज़ुरूनी, ऐ शियो काश तुम सारे करबला में होते तो देखते। कैफा इस्तस्कील तिफ़लिन फ़अबा यरहमूनी, मैंने हुसैन हो के कितनी आजिज़ी से पानी मांगा है और इन जालिमों ने कितनी हकारत से मेरा सवाल ठुकरा दिया। मरहबा मरहबा, अजरो को मन अल्लाह, अजरो को मन अल्लाह। मोहम्मद की बेटी को राजी कर रहे हैं। ज़हरा का लाल असगर को लेके मैदान में आए। एक मर्तबा अली असगर ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। ये दर्द ज़दार बर्दाश्त कर लेगा? नन्हे लबों से आवाज आई, मैं प्यासा हूं। मैं प्यासा हूं। मैं नहीं सुना था किसने हुक्म दिया, मैं नहीं सुना था कैसे तीर चला। तीर असगर के गले से पार हो गया। तारीख के ज़बह सगीर मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, तीर यूं लगा जैसे असगर के गले पे तलवार चल गई हो। असगर के गले से निकल के हुसैन के बाजू में लगा। हुसैन के बाजू में लगना था कि जनाब रबाब तड़प गई। असगर मैं तुझे दूध माफ नहीं करूंगी, मेरे सरदार को तीर क्यों लगा? हुसैन ने हाथ बढ़ा के कहा, रबाब असगर को गिला न दे, तेरे बच्चे की गर्दन चोटी थी, तीर बहुत बड़ा। कीजिए मातम, सब मिल के मातम कीजिए जुमले पर। रबाब असगर को गिले न दे, तेरे असगर की गर्दन छोटी थी, तीर बहुत बड़ा था। हुसैन इब्ने अली ले आए। शरीयत कहती बाप बेटे को दफन न करे, अपनी अबा का दामन अली असगर पे डाला। खैमे के करीब आए। जो अमल 10 मुहर्रम करते हो, कभी आगे जाते माँ को दिखा दो, कभी सोचते हैं देखेगी तो मर जाएगी, फिर कदम पीछे हटाते। फिर ज़हरा का लाल खैमे के पीछे आया, एक टीले के पास जमीन पे बैठ गया करबला का गरीब। तलवार ने आम से निकाल के जमीन में गाड़ दी। ज़हरा का लाल देख रहा था मैं इस वक्त अकेला। हुसैन इब्ने अली ने तलवार से असगर की कब्र खोदना शुरू की। अब जो ज़हरा के लाल ने पलट के देखा, रबाब पीछे खड़ी थी। ओ मेरे कायनात का मेरा आका हुसैन, ओ करबला का गरीब हुसैन, काम तो है एक मैं करती हूं, एक तू कर। कब्र तू बना दे, दफन मैं कर देती हूं। हुसैन इब्ने अली ने कब्र बनाई। कहने को कब्र है, हकीकत में कब्र नहीं थी। मीर अनीस ने ऐसे ही नहीं कहा, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के असगर को कब्र में नहीं, हुसैन ने एक गड्ढे में डाल दिया। कब्रों पर सिले रखी जाती हैं। ज़हरा के लाल ने असगर को गले में रख के करबला की गर्म रेत असगर के चेहरे पर, करबला में जलजल आ गया। हूरों ने बाल खोल लिए। वाह गुरबता, वाह नसीबा,
मालिक मुझे हिम्मत दे कि मैं शहादत का आखिरी जुमला कह लूं और आपको बीवी बर्दाश्त की तौफीक अता करे। अल्लाह जाने इस चश्माहे का कसूर क्या था। पहली मर्तबा से शोभा तीर से मारा गया, 3 मर्तबा कत्ल हुआ है रबाब का असगर। हर अज़ादार पे वाजिब हो जाए कि वो चेहरे का मातम करके जनाब रुबाब को पुरसा दे। पहली मर्तबा से शोभा तीर से ज़हरा के लाल ने छुपा दिया। अब सो जाएगा असगर। अब तो कोई असगर को कुछ नहीं कहेगा। या जालिमों ने असगर की लाश ढूंढना शुरू की। 70 सिपाही हाथों में नेज़े लेकर जमीन में गाड़ते आ रहे थे। या अचानक एक नेज़े पर रुबाब का असगर बुलंद हुआ। अगला जुमला मातम करके सुन लो। नेज़े पर रबाब का असगर बरामद हुआ। अल्लाह करता ये असगर का आखिरी कत्ल होता। आखिरी मर्तबा तब मारा गया जब लाशों के सर जुदा हो रहे थे। हर लाश का सर जुदा करने के लिए जालिम ने खंजर से सर काटा है। जब असगर का सर काटने लगा देखा सर तो पहले ही कटा हुआ है। रुबाब के सामने इस जालिम ने असगर को गोद में रख के अपने दाएं हाथ से असगर का सर करबला में सलसला मां हुसैना मां गरीबा मां तबे हुसैन।